Hello bachcho, I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Fundamental Rights and Duties. इंडिया में हम रहते हैं तो हमारे क्या राइट्स हैं और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। दीज रूल्स टुगेदर मेक अप दैट इज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट द एंटिटी इज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होती है एक बुक, एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन उसमें लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस स्टेट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करना होता है, जिसके मुताबिक सरकार चलती है। ठीक है, ऐसे सिद्धांत उसमें लिखे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Several years back, we were ruled by British who came to India as traders and settled in our country as rulers. They forced their ways of thinking and working upon the Indians. They made them slaves and made them work at lower position in offices. The Indians hated it. They rebelled against the British rule. After a long struggle, Indians achieved their independence on August 15, 1947. We formed our own government. Some rules were needed to rule the country. The prominent and learned leader of India discussed and formed a set of rules to govern the country. This set of rules is called the Constitution of India. बहुत सालों पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, जो कि ट्रेडर्स की तरह आए थे, लेकिन यहाँ पर सेटल हो गए हमारी कंट्री में। और जो इंडियन पीपल थे उनको बहुत लोअर वर्क दिया गया था, उनको उन्होंने स्लेव बना लिया था और अपने अकॉर्डिंग जैसा वो चाहते थे वैसा उनसे काम कराते थे। इंडियन पीपल जो हैं वो उनको हेट करते थे, इसीलिए उन्होंने रिबेल किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया, भारत आज़ाद हो गया ब्रिटिशर से। अब जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हमारे पास हमारे ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे हम कंट्री को चला सकें, तो एक सेट ऑफ रूल बनाया, सेट ऑफ रूल टू गवर्न द कंट्री। और इन सेट ऑफ रूल्स को क्या नाम दिया गया? Constitution of India. It defined the goals, duties and rights of the people. Our constitution was enforced on 26 January 1950. और Constitution of India में हमारे goals लिखे हुए हैं कि as इंडिया हमारे क्या गोल्स हैं, आने वाले टाइम पर हम क्या करेंगे, क्या ड्यूटीज़ हैं इंडियन सिटीजन्स की, क्या यहाँ के लोगों को राइट मिले हुए हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लग गया। 2 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। ओके, यहाँ आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपको प्रियम्बल यानी कि फर्स्ट पेज आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक सेट ऑफ रूल है, वो किस हिसाब से कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें दिए गए हैं। ओके, The Indian Constitution begins with the preamble. The preamble is the introduction to the Constitution. It highlights some basic guiding principles that need to be followed by the leaders of the nation to run the government. Preamble is the first page of Constitution of India. Preamble में कुछ बेसिक चीज़ लिखी हुई है जो कि हमारे लीडर्स को फॉलो करना चाहिए कि एक कंट्री को गवर्न करने के लिए उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, Fact file. Bhimrao Ambedkar drafted our constitution. It took 3 years to be finally drafted. भीमराव अंबेडकर जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 3 साल उनको लग गए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। द प्रियम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट्स वन बाय वन। व्हाट इज सोवेरियन? सोवेरियन का मतलब क्या होता है? सोवेरियन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। द टर्म सोवेरियन मीन्स दैट ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया
can decide what to do in their country or how they want the country to be run. No foreign country has a right to interfere with the decision made by the citizens of India. सोवेरियन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए और उनकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करेगी. कोई भी फॉरेन कंट्री इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती. ओके, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. The term socialist means all the citizens will earn and share the wealth of the country. Basic needs of all the people shall be fulfilled without any differentiation of caste or community. Socialist का मतलब है सामाजिक. Socialist का मतलब है जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो अर्न कर सकते हैं, उनके पास भी हक है. अगर कंट्री डेवलप करेगी तो वो भी डेवलप होंगे. पूरे सब लोगों की बेसिक नीड को पूरा करना गवर्नमेंट का काम है, बिना किसी कास्ट और कम्युनिटी के डिस्क्रिमिनेशन के बिना सब लोगों को इक्वल लेके चलना. दिस इज सोशलिस्ट. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब है all religions are free to live and follow their religious practices in India. All religions shall be respected equally. Religion is not taught as subject to any school nor in their government religion. सेक्युलर का मतलब है इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे. गवर्नमेंट जो है सब रिलीजन को इक्वल लेके चलेगी. किसी भी स्कूल में रिलीजन की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी और हर एक रिलीजन क्या है इक्वल ट्रीट किया जाएगा. लोगों को फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. India is a democratic country. It is the largest democracy in the world. In a democracy, the citizens vote to choose or elect their leaders to form the government. Democracy दो वर्ड से मिलके बना है, डेमो एंड क्रेसी. डेमो का मतलब है पीपल एंड क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट. तो द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है. यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वही वोट करके अपना लीडर चूज करते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं. ओके, if people are not happy with their elected leaders, they can remove them from power and elect new leaders. In simple words, democracy means rule by the people. Every Indian citizen above the age of 18 has a right to vote. हर एक इंडियन सिटीज़न जो 18 साल से अबव है उनको राइट टू वोट है. वो वोट देके अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर चूज़ कर सकता है. अगर उनका लीडर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो वो उनको लीडर की पोजीशन से हटा भी सकते हैं. तो इंडियन सिटीजन्स के पास वो पावर है, यानी डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें वहाँ के रहने वाले लोग ही गवर्नमेंट को बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक. The term republic means rule by the elected officials. A republic is not governed by any king, queen or sultan. In a republic, the chosen or elected leaders elect a head of the government. Our elected leaders elect our president who is the head of our government. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कौन रूल करेगा? जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनको हमने वोट देकर उनको विनर बनाया है, अपना लीडर चूज किया है, वही रूल करेंगे, ना कि कोई किंग, क्वीन या सुल्तान. ओके, एंड जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट चूज करते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट who is the head of our government is chosen by our elected leaders. Now, fundamental rights. क्या हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं? The Indian Constitution grants some basic rights to all citizens regardless of their caste, religion, gender or color. Fundamental rights let people live peacefully in harmony with each other. बिना किसी भेदभाव के सरकार ने लोगों को कुछ हक दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो हर एक लोगों का अधिकार है ताकि वो शांति से, प्यार से रह सकें. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं. फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में ऑल इंडियंस आर ट्रीटेड इक्वली बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द लॉ. कानून के सामने, सरकार के सामने सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो मैन है, वीमेन है, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी एज के हैं, वो सरकार की नज़र में क्या हैं? इक्वल हैं. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम.
We can express our opinion without fear. We can travel to all parts of the country and we can join the profession of our choice. Right to freedom, हमें आज़ादी दी गई है, हम अपनी बात को सबके सामने बिना किसी डर के रख सकते हैं, हम पूरी कंट्री में किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ द राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वी आर फ्री टू फॉलो आवर रिलीजन. हम अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री हैं. अगर हम अपने रिलीजन को छोड़कर दूसरा रिलीजन अपनाना चाहते हैं तो वो भी हमें आज़ादी है. दिस इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट इज़ राइट टू कल्चर एंड एडुकेशन. Right to culture provides people the right to follow their lifestyle, and the right to education gives right to every child under the age of 14 to have education. Right to culture का मतलब है कि हम अपने lifestyle को आगे भी follow कर सकते हैं, हम अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं, और 14 ईयर से जो बिलो बच्चे हैं, 14 ईयर तक की एज के जो बच्चे हैं, उन्हें मैंडेटरी एडुकेशन देनी चाहिए. उनकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है वी आर फ्री टू एक्सरसाइज आवर फंडामेंटल राइट्स. नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग सो. इफ समवन डज सो वी हैव द राइट टू गो टू अ कोर्ट एंड गेट लीगल हेल्प. अगर किसी भी राइट का फॉलो हम नहीं करते हैं, कोई हमें इन चीज़ों से रोकता है, कोई इस चीज़ को करने से रोकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लीगल हेल्प ले सकते हैं. ओके, दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. Now come to duties. जैसे हमें राइट दिए हैं गवर्नमेंट ने ताकि हम इक्वली, इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जी सकें, ऐसे ही हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि राइट्स को साथ गवर्न करने के लिए हमारी खुद भी कुछ ड्यूटीज़ हैं. ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड. दे आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ toward the country, the society and fellow citizen. क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं? फर्स्ट इज़ we must respect our constitution and follow the rules laid down by constitution. हमें अपने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी उसमें रूल लिखे हैं उनको फॉलो करना चाहिए. We must respect our national flag, national anthem and national emblem. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा, राष्ट्रीय एंथम एंड नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन कीपिंग पीस इन द कंट्री. हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए शांति बनाए रखने के लिए देश में. वी मस्ट नॉट डैमेज द नेशनल प्रॉपर्टी. जो नेशनल प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे डैमेज नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट कोज हार्म टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए. एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स. दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स. और दूसरे लोगों के राइट्स का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. Certain guidelines or instructions are also laid in our constitution. These guidelines are meant for the states to follow for the welfare of the people. These are called the directive principle. If the state do not follow the directive principles and it harms a citizen, then she can seek legal help. Directive principle कुछ ऐसे rules होते हैं जो हमारे constitution ने बनाए हैं, जो स्पेशली किसके लिए हैं, लीडर्स के लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं, ताकि लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे. ओके, जैसे फर्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस टू ऑल सिटीजन्स. स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए उसे, उसके स्टेट में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं सबको अच्छे से घर मिले, आवास की सुविधा मिले, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है. द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट. सबको अकॉर्डिंग टू एजुकेशन प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए. The state government should provide free and compulsory education to all children below the age of 14.
14 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट नो वन बिकम्स रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर। दूसरों का एक्सप्लॉयशन करके, दूसरों का शोषण करके रिच कोई बने, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी किसी का शोषण ना करे। The state government should do everything possible to improve the conditions of the weaker sections of the society, especially those belonging to the scheduled tribes and scheduled caste. और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उसके स्टेट में रहने वाले जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। A constitution is a set of fundamental principles according to which a state or other organization is governed. एक constitution एक set of fundamental principle होता है जिसके according कोई भी state या other organization rule करती है। Our constitution was enforced on 26 January 1950. कब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को। द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल फर्स्ट पेज होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन लिखी गई है। द प्रियम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और प्रियम्बल में इंडिया को क्या बताया गया है? इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फंडामेंटल राइट्स लेट पीपल लिव पीसफुली इन हार्मनी विद ईच अदर। फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं लोगों को, उसके कारण जो लोग हैं वो शांति से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। अगर आपको राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो आपको गवर्नमेंट के लिए करनी चाहिए। द गाइडलाइंस मेंट फॉर द स्टेट टू फॉलो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऐसी गाइडलाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दी है, स्टेट को दी हैं, ताकि वो अपने लोगों का ध्यान रख सके, उन गाइडलाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।